बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, पाकिस्तान में बच्चों की राइट्स के लिए काफ़ी पेशरफ्त हुई है। UNCRC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जब 20 नवंबर 1989 को पास हुआ और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी भी बना और उस पर उसकी तौसीक भी पाकिस्तान ने की। अज़ाम बाद पाकिस्तान में बच्चों के राइट्स के लिए काफ़ी काम हुआ और उसी UNCRC के अम्ब्रेला के नीचे रहते हुए पाकिस्तान में बहुत अच्छी कानून साजी हुई और पाकिस्तानी हुकूमतों ने जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उन्होंने बच्चों के राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। कुछ खामियाँ रह गई लेकिन उस पर भी काम हो रहा है मज़ीद, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज हो जाएंगे और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम होगा इंशाअल्लाह। और जो आए रोज़ हमारे बच्चे ज़्यादतियों के शिकार हो रहे हैं, अब पिछले चंद सालों में केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस पे खातिर खा कंट्रोल करने के लिए हमें मज़ीद कानून साज़ी भी करनी होगी। और जो कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, बहुत अच्छे से कवानीन जो हमने बनाए हैं, उन पे हमने उनकी रूह के मुताबिक हमने अमल भी करना है, तब हमारे बच्चे जाके महफूज हो सकते हैं। तो इसमें आपके सामने आज चंद कवानीन में वो रखूँगा जो पाकिस्तान में प्रो चिल्ड्रन लॉज़ हैं, जो बच्चों के राइट्स के लिए बनाए गए, जो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, जो हमारे कानून का हिस्सा हैं, और उन पे हम सही मानों में अगर उन पे अमल करें, हम अमलदारी करें तो हमारे बच्चे महफूज हो सकते हैं। तो इन कवानीन में जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कौमी पेशरफ्त है हमारी, उसमें जो तौसीक़ शुदा कवानीन की तफसील है, उसमें सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का मुआहिदा बराए हक़ूक़ अतफ़ाल की तौसीक़ जो है, ये सबसे बुनियादी कामयाबी है हमारी। अज़ाम बाद दूसरे नंबर पे आज़ाद और लाजमी तालीम के हक़ूक़ का एक्ट जो है 2012, यानी आज़ाद और लाजमी तालीम जो है इसके लिए जो एक इसका हक़ जो डिक्लेयर किया गया और बाकायदा एक्ट पास हुआ वो 2012 है। इसी तरह बच्चों का निज़ाम इंसाफ, यानी कि जो इससे पहले जो आर्डीनेंस था 2000 में, जुवेनाइल जस्टिस आर्डीनेंस 2000, और अज़ाम बाद उस आर्डीनेंस में तरमीम की गई 2012 में, यानी कि 9 उम्रों का निज़ाम इंसाफ तरमीमी आर्डीनेंस 2012। और अभी हाल ही में चंद 3 साल पहले 2018 में बाकायदा इस आर्डीनेंस को एक्ट की सूरत में तब्दील कर दिया गया है और एक तरमीमी जो आर्डीनेंस था उसे एक एक्ट बना दिया गया है जिसे एक्ट 2018 का नाम दिया गया। इसी तरह सिंध बच्चों की मुफ्त और लाजमी तालीम का एक्ट 2013, और इसी के साथ साथ एक और एक्ट सिंध में पास हुआ, सिंध बचपन की शादी की ममानत का एक्ट 2013, यानी जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013, ये भी सिंध में पास हुआ कि जो बच्चों की बचपन में शादी हो जाती हैं, छोटी बच्चियों की, और उससे जो नुकसान बच्चों को हो रहे हैं, इसी की ममानत करने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए एक्ट पास हुआ 2013 में। ये भी बहुत अच्छा कानून है सूबा सिंध में। और इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे KP के हवाले से बहुत ही एक अहम कानून हमारा पास हुआ, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट 2010 KP के, और ये हाल ही में अभी इसमें तरमीम हुई है मज़ीद, और ये अभी मज़ीद इसे अपडेट करके इस एक्ट को मज़ीद अच्छे तरीके से इसे बना दिया गया है। और इसके बाद KP के में एक और एक्ट पास हुआ है हमारा, KP के बोस्टर इदारों का एक्ट, यानी बोस्टर इंस्टीट्यूट का एक्ट 2012, यानी ये 2012 में ये बोस्टर अदारे हैं जो कि जुवेनाइल जस्टिस के तहत जो बच्चे जेलों में जिन्हें भेजना पड़ता है, तो उन बच्चों को जेलों में नहीं रखा जाएगा, बोस्टर इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, जिस तरह हमारे ज़िला हरीपुर में एक बन गया, अभी अल्लाह करे वो बहुत जल्द इस पर वो चल भी जाए आगे। इसी तरह फैसलाबाद में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, कराची में मौजूद है बोस्टर इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा अदारा होता है कि जो बच्चे कानून से मुतसादिम हैं, जिन बच्चों को खुदा न वास्ता किसी केस में आ जाते हैं, तो अगर उन्हें जेल भेजना पड़ जाए तो उन बच्चों को जेल नहीं भेजा जाता, इस अदारे में रखा जाता है। और इस अदारे में बाकायदा दीनी और दुनियावी तालीम का बंदोबस्त है, बाकायदा सेहत के वाले से बंदोबस्त है बच्चों का, और बच्चों को जो जितने भी बच्चे हमारे वहाँ पे मौजूद होते हैं उनकी खेल कूद के वाले से, उनकी मुकम्मल सेहत के वाले से तमाम इंतज़ामात वहाँ पे मौजूद होते हैं। और इसके अलावा एक मज़ीद एक्ट इसमें हमारे सूबा पंजाब में एक पास हुआ, पंजाब मुफ्त तालीम आर्डीनेंस 2014, ये आर्डीनेंस जारी हुआ 2014 में, बाद में इसमें मज़ीद भी काम हुआ। और इसके अलावा बलूचिस्तान मुफ्त और लाजमी तालीम का एक्ट 2014, बलूचिस्तान में भी एक एक्ट पास हुआ 2014 में जो बच्चों की लाजमी और मुफ्त तालीम की बात करता है। अज़ाम बाद कौमी कमीशन बराए हक़ूक़ अतफ़ाल एक्ट 2015, ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्ट है जो 2015 में पास हुआ। और उसके बाद भी अभी तक पेशरफ्त जारी है, 2021 तक
बच्चे जितने भी हमारे छोटे मासूम बच्चे किसी भी तशद्दुद का शिकार होते हैं या किसी भी जुर्म में वो अदालतों का सामना करते हैं, तो उन बच्चों को मुकम्मल फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है। अभी हाल ही में कुछ तरमीम हुई हैं जिनमें जितने भी बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, जो जिन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करके उन्हें मर्डर कर दिया जाता है, तो उस हवाले से KP में भी अभी हाल ही में हमारा एक बिल मंजूर हुआ है जिसके मुताबिक जो डेथ पेनल्टी है वो भी उसमें इंटैक्ट है, वो तो है ही है, लेकिन जो बच्चे जिन लोगों को उम्र कैद की सज़ा इसमें होगी इसी चाइल्ड अब्यूज़ के वाले से, तो वो लोग टिल द डेथ, वो अपनी डेथ के तक, यानी अपनी मौत तक वो जेल के अंदर रहेंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे, यानी उनकी कैद जो है उनकी मौत तक वो मुंतज होगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरमीम है और कवानीन इतने अच्छे बन गए पाकिस्तान में, अगर इन पे मन वन इनकी रूह के मुताबिक अमलदारी हो तो हमारे बच्चे महफूज हो।